Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here, your healer with new informative video. आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर। दुनिया की सबसे गंदी जो बीमारी लगी हुई है ना आज की जनरेशन में बोल सकते हैं, या किसी भी इंसान के अंदर, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कि आगे चल के हेडेक और माइग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो इसी के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर आप भी सेम डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो कैसे इससे बाहर निकल रहे हैं, कैसे इसको ओवरकम करना है, तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे। ऑलराइट, ताकि जो पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चे जो हैं, वो कई बार जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडी को लेके या कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से, या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, घर का जो इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक है, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है ईज़िली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि इंसान को डिप्रेशन क्यों होता है। अब ऑब्वियसली टेंशन की वजह से होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उसने पास्ट में ऐसा देख लिया होता है या ऐसी चीज़ों के साथ सफ़र किया होता है जिसकी वजह से वो उसके बारे में सोच सोच के वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन तब होता है जब हम पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और एंजाइटी तब होती है जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऑलराइट, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। वाई? लेट्स बिगिन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिप्रेशन जैसे पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच के होता है, तो पास्ट में जो चीज़ें आपके साथ हुई, क्या वो एट प्रेजेंट आपके साथ हो रही है? क्या वो मेमोरी जो आप पास्ट में देखा था आपने या कुछ फील किया, तो क्या वो आज भी आपके साथ वैसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। देखिए, पास्ट में जो भी ट्रोमेटिक इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन देने के लिए आते हैं। जब तक आप वो लाइफ का इम्पोर्टेंट लेसन नहीं ले लेते हो, तब तक आपको जो है सरकमस्टांसेस, सिचुएशंस, हायर एनर्जीज के थ्रू ऐसे दिए जाते हैं ताकि आप उसको लेसन को सीखिए और अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। बट यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सिर्फ फोकस डाल रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हुई, इंस्टेड कि आप फोकस ये नहीं डाल रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आई नो कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप रिलेटेड, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। बट उसके लिए अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो वो तो आप वैसे ही नहीं, आपको क्या करना चाहिए आगे वो आपको वैसे ही नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से लोअर वाइब्रेशन में ही रह रहे हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया भी होगा, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो तो आप कभी भी अपने लाइफ के सही डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसको ओवरकम कैसे करना है? देखिए, इन दिस होल यूनिवर्स या होल वर्ल्ड, एक इंसान की मेमोरी में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर पूरी दुनिया की लाइब्रेरी की किताबें भी पढ़ता है ना, तो उसका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सारी चीज़ों को याद रख सकता है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे किताबों को साइड में रख के, सारे जो बुकिस एक्सपीरियंसेस हैं उनको साइड में रख के, सिर्फ आप अपनी ही मेमोरी में गुम हुए होते हो कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, स्कूल टाइम में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ। उसी में जाके आप उसी को सोच के आप डिप्रेशन में जा रहे हो। बल्कि आपके माइंड के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी को अपने माइंड में वो रख सकता है। जब भी आपको डिप्रेशन, किसी सिचुएशन के हिसाब से डिप्रेशन आना शुरू होता है, कोई थॉट आता है, तो उसको क्या करना है आपने,
जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ले लीजिए, अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है पास्ट को लेके, तो इसको पास्ट के बारे में सोचिए, नो प्रॉब्लम, बट उससे उस सिचुएशन को देखते हुए अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई थी और मुझे क्या लेसन देना चाहती थी ये। अपने आप से पूछेंगे ना, तो थोड़े दिन बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा, या उसी दिन खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या लेसन दिया जा रहा था। अगर नेगेटिव थॉट भी आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, देखिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, तो वो हम इसको डिप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारी वजह से ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है किसी पास्ट को लेके, और उसको मैंने क्या किया, सोचा मैंने उसके बारे में, बट इमीडिएटली क्या किया, 2-3 मिनट के बाद मैंने उस मेमोरी को, नेगेटिव मेमोरी को मैंने किसी पॉजिटिव मेमोरी के साथ रिप्लेस कर दिया, और फिर मैं पॉजिटिव मेमोरी में ही अपने आप को फील कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं उसी नेगेटिव मेमोरी को अपने माइंड में लेके चलूँगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ऐसे करके पूरा दिन हो गया, पूरा दिन फिर हफ्ते में कन्वर्ट हो गया, फिर हफ्ता कन्वर्ट हो गया 15 दिन में, 15 दिन कन्वर्ट हो गए 1 महीने में, और 1 महीना जो कन्वर्ट हो गया वो आगे चलता ही रहेगा प्रोसेस, जब तक आप इससे ओवरकम नहीं कर लेते। ऑलराइट, इन फ्यूचर जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है पास्ट को लेके, तो उसको विदिन 1 मिनट और विदिन 2 मिनट उसको कम्प्लीटली जो है रिप्लेस कर दीजिए किसी पॉजिटिव थॉट के साथ। आप खुद देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं पता चलेगा फिर। ऑलराइट, ये तो रही डिप्रेशन की बात। अब हम चलते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तब होता है जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जो कि अभी हुआ ही नहीं है, और हमें मालूम भी नहीं है कि ये होगा भी या नहीं होगा, फिर भी हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को ही हर्ट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, देखिए फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट जो है, मैंने तो अभी तक फील नहीं किया है। हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मे और मे नॉट भी वो चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हम 100% डेफिनेटली श्योर नहीं होते हैं कि यही मेरे साथ होगा, और उसी के बारे में सोच के हमें जो है एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। इसको भी सेम जैसे हमने डिप्रेशन को ओवरकम किया, वैसे ही इसको भी ओवरकम कर देना है। कभी हम जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए कि आपके साथ एट दी एंड ना इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे वो किसी भी हालात से सफ़र कर रहा हो, एंड उसका हमेशा सही होता है। अगर आप अपनी जगह सही हो, आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेहनत की है, तो वो एंड में उसका सही रिज़ल्ट होगा। प्रेजेंट को देखते हुए मत प्रेडिक्ट कीजिए अपना फ्यूचर कि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल भी वैसे ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसके बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को वहाँ देखिए जहाँ आप चाहते हो कि आप होना चाहते हो इन फ्यूचर, कि मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ। आपने कई बार जो धार्मिक गुरुज़ हैं, बड़े बड़े जो डिवोशनल गुरुज़ हैं, उनके मुंह से भी सुना होगा, जैसे गौतम बुद्धा हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, और जया किशोरी, इन सब के मुंह से हमेशा सुना होगा कि जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो जब आप सोच ही नेगेटिव रहे हो तो नेगेटिव ही बनोगे ना। इससे बेटर है कि आप पॉजिटिव सोचिए, और दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ वेरी ट्रू कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है इन फ्यूचर में। ये मैंने अपने आप को भी देखा, और मैंने लाइव एग्जांपल्स बहुत देखे हैं। ऑलराइट, तो इस चीज़ के बारे में सोचिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अपने लाइफ से बाहर निकालिए और अपनी लाइफ को रियलिटी की तरह जिए, बिकॉज वी आर हेयर टू एंजॉय। हेल और हेवन यही है। अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मा ही हेल जैसी सिचुएशन मिलती है और हेवन जैसी सिचुएशन मिलती है, तो दोनों यही है। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है एक हेल में रह के ज़िंदगी जी रहे हो या हेवन में रह के ज़िंदगी जी रहे हो। ऑलराइट, वी आर हेयर टू एंजॉय एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर। हर इंसान का दिस अर्थ इज़ लाइक अ स्टेज, ये एक स्टेज की तरह है। हर इंसान का अलग अलग रोल होता है स्टेज पे। जैसे मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो मेरा हीलिंग का रोल है,
आप कहीं और हो तो आपका वो रोल है, कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप बैठे हुए हो तो आपका रिस्पॉन्सिबल होना रोल है। कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनका रोल एज ए टीचर है कि वो अपने जिन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं उनको सही नॉलेज और सही विजडम के साथ उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो सबका रोल अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। और एक और बात कि कई बार ना हम अपनी डेस्टिनी जो है, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, तो वो किसी और की डेस्टिनी को देख के अपने बच्चों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पे है, उनका बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम लोग ऐसे नहीं कर रहे हो। तो हेयर एज अ पेरेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर बच्चे की डेस्टिनी और हर बच्चे का टैलेंट डिफरेंट होता है, वो अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, बिकॉज कंपैरिजन इज़ द थीप ऑफ जॉय। कंपैरिजन आपकी खुशियाँ छीन लेता है। आप दूसरों को देख के अपने बच्चों को या खुद को ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो कि ये जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहे हो, ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, आप दूसरों को देख रहे हो कि उसकी लाइफ में क्या है। ठीक है, एंड दे आर नॉट यू, वो आप नहीं हो। यहाँ पे सोचिए, कंपैरिजन से ही आधा जो प्रॉब्लम जड़ है ना, वो कंपैरिजन है। चाहे वो माँ बाप अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और के बच्चों के साथ करना शुरू कर देते हैं, या पेरेंट्स हो आप तो आप किसी और के पेरेंट्स को देख के अपने आप को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो। किसी की प्लेसमेंट, किसी की जॉब या किसी का करियर कहीं पे और है तो आप उसी के हिसाब से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो और आप अपनी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। ऑलराइट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेस्टिनी। सबको जो है अलग अलग डेस्टिनी, सबका अलग अलग डेस्टिनी होता है, वो अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं और एट द एंड वो वहीं पहुंचते हैं। और आप फालतू में ही डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों का शिकार हो जाते हो बेवजह। ऑलराइट, तो इस चीज़ पे फोकस डालिए और ये लोअर एनर्जी से जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी बाहर निकलिए। ऑलराइट, डिप्रेशन के बारे में अगर मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ तो थोड़ा और इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, डिप्रेशन ना एक अनियन की तरह होता है। अब लास्ट में जैसे अनियन है, अनियन की कैसे हम लेयर उतारते रहते हैं, लेयर उतारते हैं तो लास्ट में एक प्योर अनियन निकलता है जिसको हम खा सकते हैं। तो डिप्रेशन भी उसी हिसाब से है। ह्यूमन बीइंग एक अनियन है, प्योर अनियन अंदर, और जो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें होती है ना, वो आपकी जो है लेयर उतार रही होती है, लेयर उतार देती है ताकि आप जो है इन फ्यूचर जाके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने और एक नए एनर्जी के साथ अपने लाइफ को जिए। ठीक है, तो जैसे जैसे वो लेयर निकलता जाएगा ना, वैसे वैसे फिर आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपको फिर ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव बीमारी है, ये होगी नहीं फिर। ऑलराइट, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। कई लोगों के पास 24 आवर्स में से अपने लिए 20-25 मिनट का टाइम ही होता है। तो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? जो चीज़ें आपको प्रायोरिटी में रखनी चाहिए वो रख नहीं रहे हो, और जो चीज़ें नहीं रखनी चाहिए उसको प्रायोरिटी में रख रहे हो। ठीक है, हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा बोल पाओगे, अच्छा कर पाओगे। जब हेल्थ ही ख़राब रहेगी, हेल्थ से मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ फिज़िकली बीमारी हुई है। हेल्थ, आपके सोचने का तरीका भी, वो भी हेल्थ में ही आता है। आप पूरा दिन माइंडफुल रहते हो या नहीं रहते हो, कि आप सिर्फ नेगेटिव थॉट में गुम हुए रहते हो। अपने पूरे दिन को कैसे जीते हो, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो आप। ऑलराइट, और फिर ये सारी चीज़ें करते करते फिर इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो कि आप एक अपनी लाइफ के छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले सकते हो। फिर ये चीज़ें करने के लिए यहाँ पे थोड़ी आपको इस लाइफ टाइम में भेजा गया है कि आप इसी सारी चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करते रहो। सुना है महीने 2-2 महीने से
कोई डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है और पूरे दिन बेड में ही पड़ा रहता है और यहाँ पे भी ब्लेम करता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तब जाके मैं डिप्रेशन में गई या गया। बी वेरी केयरफुल विद योर माइंड, ठीक है। आप अपने माइंड को सही डोज दीजिए ताकि आप ये लोअर वाइब्रेशनल चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले और अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जिए। ऑलराइट, एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए और बच्चे इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, बस ये आपका थॉट का पैटर्न होता है। आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट आते हैं उसी से ये डिप्रेशन एंग्जाइटी बन जाता है आगे चल के। जब आप सीख जाएंगे कि आप नेगेटिव थॉट को कैसे इमीडिएटली विद इन 1 और विद इन 2 मिनट उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे किसी पॉजिटिव थॉट के साथ, किसी पॉजिटिव मेमोरी के साथ, तो आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा और कभी भी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। अगर आप दवाइयाँ खा भी रहे हो तो वो दवाइयाँ क्या करेगा, वो आपको स्ट्रेस करने का काम करेगा, ठीक है। दवाइयाँ जो है किसी प्रॉब्लम को दबाने के लिए होता है और जैसे ही दवाइयाँ छोड़ दोगे आपको फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो दवाइयाँ खानी नहीं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, इनको आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए। अपने 24 आवर्स में सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट दीजिए ताकि आप रिलैक्स्ड रहे और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। राइट। और आधे से जो रिश्ते जो ख़राब हो रहे हैं लोगों के, हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ के हस्बैंड के साथ 2-3 महीने से ज़्यादा अच्छे से रिश्ते नहीं चला पा रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा शादी हो रही है, साल के बाद लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जा रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हो और स्ट्रेस में कोई भी इंसान अपने जो है रिलेशनशिप को सही नहीं चला सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है विथ प्योर एंड काम माइंड और विथ रिलैक्स्ड माइंड आप अपने काम पे भी ध्यान दोगे, आपका रिलेशनशिप भी बढ़िया जाएगा, आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, सब कुछ बैलेंस रहेगा। सारी चीज़ें आपसे ही शुरू होती हैं। राइट, यही था छोटा सा एक वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो भी आपको बताया गया उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और न्यू एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। राइट, टिल द टाइम हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।